बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जो उसकी ज़िंदगी को मुतासर करता है ज़बरदस्त तरीक़े से और बार बार उसकी ज़िंदगी में दखील होता है, मुदाखलत करता है, मुतासर करता है और बाज़ दफ़ा तो एक ऐसा मोड़ साबित होता है जिससे इंसान रहनुमाई लेता है। बार बार उसकी याददाश्त का वो हिस्सा बन चुका होता है और बार बार उसको मुतासर करता है। और वो मुझे शेर याद आ रहा है कि जब कभी भी उस वाक़े से मुतल्लक़ कोई बात होती है या कोई और सरगर्मी इंसान से वक़ूअ पज़ीर होती है, ज़हूर पज़ीर होती है, तो तब भी वो वाक़या इंसान को मुतासर करता है, उसकी रहनुमाई करता है। इस तरह के वो मुझे शेर याद आ रहा है कि जब किसी ने भी सुनाए अपने गम के वाक़यात, अगर कोई लफ्ज़ इधर उधर हो गया हो तो जब किसी ने भी सुनाए अपने गम के वाक़यात, उसमें कुछ टुकड़े हमारी दास्तां के आ गए। मेरा ख़्याल है कोई लफ्ज़ इधर उधर हुआ है। तो बहरहाल कि किसी ने फिर बात सुनाई है तो फिर वो इंसान के अपने ऊपर जो बीती होती है वो फिर फ़ौरन याद आ जाती है, फ़ौरन इंसान के दिलो दिमाग को मुतासर करती है। इसी तरह का एक वाक़या मैं इधर से जहाँ मैं ये सैर कर रहा हूँ, यहाँ आगे थोड़ा सा एक सड़क जाती है। ये मैं अपने गांव जहानिया खानेवाल के गांव की नहर है, यहाँ से एक सड़क जाती है। ये सीधी टिब्बा सुल्तानपुर दूसरे ज़िले में जाती है, 17 किलोमीटर दूर, जहाँ मैं 18 साल पढ़ाने जाता रहा हूँ। ये मुख्तसर सा रास्ता है। दूसरा भी एक रास्ता है, उसमें 21-22 तकरीबन 20-21 किलोमीटर फासला बनता है। तो अक्सर मैं इसी रास्ते से मुख्तसर है जाया करता था। तो रास्ते में एक दफ़ा मोटरसाइकिल पे, तो रास्ते में एक गांव आता है 46 डोगरा वाला। डोगर ज़ात है, ज़्यादातर लोग वहाँ डोगर हैं, बाकी ज़ातों के भी हैं। तो वहाँ पे नहर है, उस गांव के साथ ही एक नहर गुज़रती है और पुल है नहर का गांव के बिल्कुल करीब ही। वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, यकदम वे पुत मैनू भी ले जा। मतलब मैंने पीछे मुड़ के यकदम मैं मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाई कि ना, इस तरह नहीं कहा उसने, पुत मैनू ले जा नहीं, वे पुत अपनी मां नू भी ले जा, वे पुत इस मां नू भी ले जा। इस तरह का कोई लफ्ज़ बोला उस बूढ़ी अम्मा ने। पीछे मुड़ के देखा तो वो काफ़ी उम्र रसीदा बूढ़ी माँ थी। तो उसके लफ्ज़ मेरे जहन में ऐसे जैसे चुभ गए, खुब गए। फौरी पीछे मुड़ा। मैंने कहा कि माँ कहाँ जाना है? वे पुत टिब्बे जाना। ठीक है माँ। मैंने मोटरसाइकिल वो नहर का पुल उसकी दीवार के बिल्कुल साथ किया ताकि वो माँ आसानी से बैठ जाए। माँ पीछे बैठ गई तो काफ़ी बूढ़ी बेचारी की कमर झुकी हुई थी। गालिबन वो काफ़ी परेशान थी। कुछ लोग मेरा अपना अंदाज़ा है कि गुज़रे हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी, बिठाया नहीं है उस माँ को।
तो मैं पीछे मोटरसाइकिल किया तो वो बैठ गई। वहाँ से मैं मेरे स्कूल तक, मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल तक, टिब्बा सुल्तानपुर तक तकरीबन 10 से 12 मिनट का सफ़र होगा। तो उस पूरे सफ़र के दौरान वो माँ बोलती ही रही, बातें ही करती रही। वो क्या बातें करती रही? वो मुझे दुआ देती रही कि पुत तू थोड़ के ना बमे, यानी किसी चीज़ की कमी ना आए तो तुम में। वे पुत तेनू अल्लाह ताला हज नसीब करे, वे पुत तू तेरी लम्बी ज़िंदगी करे। यानी जो जो उस बेचारी के मुंह में अल्फाज आए हैं दुआ के लिए, वही उस माँ ने मेरे लिए कहे हैं। और पूरे 12 मिनट तक हम टिब्बा में पहुँचे हैं। मैं उसकी बात को काट के, उसकी दुआ को काट के मैंने कहा, माँ जी टिब्बा में आपने कहाँ उतरना है? उसने कहा, पुत मैनू हस्पताल के सामने ला दी। मैंने हस्पताल हम पहुँचे, उन्हीं दुआओं के जलाओ में और मैं रास्ते में मेरा दिल बार बार पसीजता रहा कि बड़ी अजीब सी कैफियत रही कि एक माँ ऐसी है कि इतनी दुआएं मुझे दे रही है कि ज़िंदगी में इतने तसलसल के साथ कभी किसी ने इतनी दुआएं नहीं दी। कि मैं अब भूल चुका हूँ कि उस माँ के अल्फाज क्या क्या थे, जुमले क्या क्या थे। चंद एक बातें जो मुझे याद थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो बेचारी 10 से 12 मिनट तक पीछे बैठी मुसलसल दुआएं देती जा रही है। और मैं बस मुझ पर एक ऐसी कैफियत तारी थी कि वो माँ के इंसान की ताकत भी होती है और माँ इंसान की कमज़ोरी भी होती है। ताकत इसलिए कि माँ की दुआ ताकत है और माँ की मोहब्बत कमज़ोरी है। माँ की उल्फत और माँ का लम्स वो इंसान की कमज़ोरी है। उसके बग़ैर माँ ज़िंदा हो तो अगर वो चंद दिन ना मिले तो इंसान का दिल चाहता है कि बस कोई चीज़ ऐसी हो कि मुझे उड़ा के ले जाए अपनी माँ के पास। ये तो हमारी कैफियत है। और इस कैफियत को जो परदेश में लोग गए हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं इस दुख को, इस तकलीफ़ को। तो वो माँ वहाँ हस्पताल के करीब पहुँची तो बेपुत मैनू इत्थे हस्पताल के सामने ला दे। मैं क्या माँ की करना इत्थे? कहंदे पुत मैं अपनी दवाई लैन आउनी हुन्नी आ महीने बाद ते मैं फिर लैके। मैं क्या माँ जाओगी किवें? कहने लगी पुत कोई तेरे वर्गा पुत मैनू लै जाएगा, मैं उत्थे बह जूँगी ते अल्लाह ताला कोई वसीला बना देगा मैनू वापसी दा। मैं खैर वहाँ से साथ ही अस्पताल के साथ ही हमारा स्कूल था, हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ मैं पहुँचा हूँ, मैं हाज़िरी लगाई है रजिस्टर पर। और अमूमन होता ऐसा है कि मैं स्कूल पहुँचता हूँ तो हम सबका ये मामूल होता है कि हम हाज़िरी वगैरह लगाने के बाद कुछ देर बैठते हैं, सलाम दुआ गपशप लगाते हैं। फिर मैं मेरी ऊपर मेरा कमरा था, लैब थी फ़िज़िक्स की, तो मैं फिर ऊपर जाकर मेरे पीरियड खाली होते पहले 2 या 3, मुझे याद है कभी 3 कभी 2, तो मैं वहाँ पे बैठ के अपना काम करता था। तो उस दिन मैं नहीं ये दोस्तों के साथ सलाम दुआ कोई मिल गया रास्ते में तो ले ली, बैठा नहीं हूँ।
मैं सीधा अपने कमरे में गया। मेरे दिल की कैफियत बड़ी अजीब सी थी कि मुझे अब जो वो ज़ब्त का जो बंधन था, जो मैं ज़ब्त करता आ रहा था, मोटरसाइकिल पे माँ पीछे बैठी थी जो दुआएं दे रही थी, तो मैं कमरे में पहुंचा हूं तो यकीन करें कि ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए हैं। और मैं फिर बहुत रोया हूँ। मैं फूट फूट के रोया हूँ और मालूम नहीं कि इसकी तौजीह किसी लफ्ज़ों में करना मुमकिन है। मैं नहीं कर सकता, अल्फाज में बयान नहीं कर सकता अपनी उस कैफियत को कि काफ़ी देर तक जैसे आदमी बड़ी देर हो गई हो, कभी रोया ना हो। तो वो एक शेर भी इस तरह का है कि मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया कि दिल का जहर मेरी चश्मे तर से निकला था। तो शायद वो जहर निकलना था। तो काफ़ी देर तक इस कैफियत में मुब्तला रहा। मैंने अंदर से कुंडी लगाई कि कोई मेरी इस कैफियत को जान ना ले, देख ना ले और पूछ ना ले कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो इसमें मैं यहाँ ये समझा हूँ कि इसमें बस माँ की मोहब्बत और बस माँ से वाबस्ता वो ख़यालात, वो तसव्वुरात, वो माँ की याद, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थीं जिनको अल्फाज साथ नहीं देते कि मैं उनको बयान कर सकूं किसी तरीक़े से। तो वो सारी चीज़ें बाज़ औक़ात इस तरह से आदमी के दिलो दिमाग पर हावी हो जाती हैं कि इंसान फिर रोने पे मजबूर हो जाता है। तो वो अब तक वो वाक़या मुझे याद है और मेरी ज़िंदगी को बार बार मुतासर करता है। मैं अब कभी अल्लाह ताला ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने औकात से बढ़ के दिया है कि जहाँ पहले मोटरसाइकिल थी, फिर अल्लाह ने मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी, फिर जो कुछ रहने के लिए अच्छा मकान, और यानी इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ यहाँ वो कर सकता है वो अल्लाह ने सब कुछ दिया है। इंसान की ख्वाहिशात तो लामहदूद होती हैं, उनको तो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। तो वो जब कभी भी सफ़र के दौरान कोई माँ मिलती है रास्ते में, कोई बूढ़ी औरत, कोई लाचार, तो फ़ौरन उस माँ का ख़याल, वो वाक़या जहन में आता है। गाड़ी रुकती है, कोशिश करता हूँ कि मैं उस माँ को, उस बूढ़े बाप को मैं गाड़ी में बिठाऊं और मेरे गांव जाने वाला है तो गांव छोड़ूं, या कहीं किसी और जगह जाना है तो फिर मैं कोशिश होती है कि मैं उसको छोड़ के आऊं। और इससे एक अजीब सी क़ल्बी कैफियत पैदा होती है, दिलो दिमाग के अंदर एक सुकून की कैफियत पैदा होती है। और फिर
एक मोड़ मेरे लिए ऐसा महसूस होता है कि शायद वो वाक़या मेरे लिए एक मोड़ साबित हुआ है कि जब भी कोई इस तरह का कोई लाचार शख्स को देखता हूँ, किसी लाचार औरत को, किसी लाचार मर्द को, बूढ़े बाप की जगह पे कोई है, कोई दादा की जगह पे है, तो बस जिस्म जान की कैफियत अजीब सी हो जाती है कि अल्लाह ने हमें तो बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन ये जो लोग हैं ये अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों से महरूम हैं और लाचार हैं। इनको हमारी ज़रूरत है। और फिर वो वाक़या फिर एक तरफ जो है वो आदमी को तहरीक देता है कि वो माँ चाहे किसी की हो, बाप चाहे किसी का हो, वो रिश्ता ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरी अपनी माँ से जुड़ा हुआ है, मेरे अपने बाप से जुड़ा हुआ है। तो वो एक मुझे माँ के हवाले से, ये मुनव्वर राना है, इंडिया के काफ़ी मारूफ शायर हैं, बुज़ुर्ग शायर हैं। उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है माँ के मौजू पर। तो उसमें वो सारे जो अशार हैं, उनके अशार का जो मौज़ूआत उसमें समोए गए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो इससे कबल शुअरा ने माँ के हवाले से अशार लिखे हैं, नज़में लिखी हैं, उनसे मुख्तलिफ उन्होंने उसके अंदर मज़ामीन समोए हैं। उनके मुझे एक शेर अभी याद आ रहा है कि ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी घर में उजाला हो गया। फिर और भी है कि एक के शायद मैं उसको पढ़ने में लफ्ज़ इधर उधर हो जाए। किसी को घर मिला हिस्से में और कोई दुकान आई, शायद यहाँ मुझे शक हो रहा है कि मैंने कोई लफ्ज़ थोड़ा सा आगे पीछे किया है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इस तरह उनके इन मौज़ूआत पे और भी काफ़ी अशार हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वाक़यात इंसानी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं वो इंसान को बाज़ औक़ात हसास, पहले से ज़्यादा हसास बना देते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो इंसान की रहनुमाई करते हैं, और कुछ ऐसे भी वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इंसान की आज़माइश, जिनमें इंसान की आज़माइश होती है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में उनका सामना हो कि जो मुस्बत असरात जिनके मरतब हों, और जो एक ऐसा मोड़ साबित हों जो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए अपने अंदर तग़य्युर और तबद्दुल पैदा करने का बाइस बने।